नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाले एग्जाम जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए टोक्यो ओलंपिक 2020 से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को और उनसे जितने भी प्रश्न जो है बन सकते हैं टोक्यो ओलंपिक से, उन सभी तथ्यों को इसमें कवर किया गया है। तो आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि आपका जीआईसी प्रवक्ता 19 को है, उसके बाद जीआईसी प्रवक्ता आश्रम पद्धति का एग्जाम 26 सितंबर को है, आपका यूपीपीसीएस का एग्जाम है, आरओ का एग्जाम है। इन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। एक आपका करेंट अफेयर्स वाले पार्ट में पूछा जाना है, तो यहाँ से एक या दो क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020, इसका आयोजन हुआ 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त 2021 तक, और ओलंपिक 2020 का आयोजन हुआ है जापान के टोक्यो शहर में। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक हुआ, तो 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त 2021 तक इसका आयोजन किया गया है। और ओलंपिक खेलों के इतिहास में यह दूसरा मौका था जब टोक्यो को खेलों के महाकुंभ की मेज़बानी मिली। इससे पहले 1964 में टोक्यो इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का आयोजन कर चुका था, यानी कि दूसरी बार टोक्यो में ओलंपिक का आयोजन किया गया। इसके पहले 1964 में आयोजन हुआ था। और विदित हो कि 1964 में टोक्यो ओलंपिक स्पर्धाओं का आयोजन करने वाला एशिया का पहला शहर बना था टोक्यो। और टोक्यो ओलंपिक 2020 के खेलों के इस महाकुंभ में 205 देश, 33 खेल और 339 इवेंट्स और 11,000 से अधिक एथलीट ने जो है इसमें हिस्सा लिया है। और टोक्यो ओलंपिक शुभंकर एवं आदर्श वाक्य क्या है, तो टोक्यो ओलंपिक खेलों का शुभंकर है मिराई तोवा, जो कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का है, और सोमाइटी ये पैरा ओलंपिक का शुभंकर है। मिराई तोवा ये जापानी कहावत से प्रेरित है। जापानी शब्द है मिराई तोवा, में मिराई का अर्थ होता है भविष्य और तोवा का अनंत काल अर्थ होता है। इसे खास जापानी इंडिगो ब्लू रंग का पैटर्न दिया गया। ये जापान की सांस्कृतिक परंपरा और आधुनिकता दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आपसे शुभंकर पूछा जा सकता है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या है, तो है मिराई तोवा। और पैरा ओलंपिक का शुभंकर पूछा जाए तो वो है सोमाइटी। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा टोक्यो ओलंपिक से पहले ओलंपिक के आदर्श वाक्य में परिवर्तन किया गया। पूर्व के आदर्श वाक्य हैं फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, एक बार पूछा भी गया है, अब इसको बदलकर फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर टुगेदर कर दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा टोक्यो ओलंपिक से पहले ओलंपिक के आदर्श वाक्य में क्या परिवर्तन किया गया है, तो फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर टुगेदर कर दिया गया। पहले यह था फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर। उसके बाद टोक्यो ओलंपिक में नया क्या हुआ देख लेते हैं। तो इसमें ओलंपिक खेलों में इस बार 5 अतिरिक्त खेल शामिल किए गए हैं, जिनमें 4 खेलों को इस बार ओलंपिक डेब्यू हुआ है। इनमें है कराटे, सर्फिंग स्पोर्ट, क्लाइंबिंग और स्केट बोर्डिंग शामिल थे। बेसबॉल पुरुष और सॉफ्टबॉल महिला स्पर्धा की वापसी हुई इसमें। और इससे पहले बेसबॉल को 1992 के बार्सिलोना खेलों में शामिल किया गया था, जो कि 2008 के बीजिंग ओलंपिक तक ओलंपिक का हिस्सा रहा, लेकिन उसके बाद इसे सूची से हटा दिया गया था। और सॉफ्टबॉल को सबसे पहले 1996 के अटलांटा ओलंपिक में शामिल किया गया था। बीजिंग ओलंपिक के बाद इसे भी ओलंपिक में स्थान नहीं मिला। बेसबॉल पुरुष जबकि सॉफ्टबॉल महिला वर्ग में खेला गया। टेबल टेनिस, तो ये 2020 टोक्यो ओलंपिक में इस स्पर्धा के मिक्स्ड डबल्स को जोड़ा गया। और जूडो खेल 1964 में ओलंपिक में शामिल हुआ था, लेकिन इस बार मिक्स्ड टीम इवेंट आयोजित हुआ है। और स्विमिंग, इस साल स्विमिंग में एक नया बदलाव लाया गया। 800 मीटर की रेस को पुरुषों के इवेंट में शामिल किया गया, जबकि 1500 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट महिला प्रतियोगिता में शामिल हुआ है। वाटर पोलो, तो रियो ओलंपिक में वाटर पोलो प्रतियोगिता में 8 महिला टीमों ने भाग लिया था। इस बार महिलाओं की 2 नई टीमों के साथ ये संख्या 10 हो गई थी। तो जो अभी हम लोग देख रहे हैं, जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में इस बार नया हुआ है, तो कयाक उसके बाद है। ये 2020 टोक्यो ओलंपिक में कयाक खेल में भी महिलाओं के 3 इवेंट बढ़ाकर पुरुष खेलों में से 3 इवेंट कम कर दिए गए। महिलाओं के इवेंट में कयाक सिंगल 200 मीटर और कयाक डबल्स 500 मीटर इवेंट को जोड़ा गया है। उसके बाद है रोइंग, तो रोइंग खेल में पुरुषों के हल्के 4 इवेंट को 2020 ओलंपिक से हटा दिया गया।
जबकि महिलाओं के 4 इवेंट्स जोड़े गए। 1966 के बाद ओलंपिक रोइंग कार्यक्रम में यह पहला बदलाव था। उसके बाद है आर्चरी। 1972 से शामिल इस खेल में इस बार मिक्स्ड टीम इवेंट को भी शामिल किया गया। और बॉक्सिंग, तो महिला खिलाड़ियों की संख्या को 3 से बढ़ाकर 5 कर दिया गया, जबकि पुरुष खिलाड़ियों की संख्या 10 से घटाकर 8 कर दी गई। ये फैसला लैंगिक समानता को ध्यान में रखते हुए किया गया है। तो ये जो नए हुए इस बार टोक्यो ओलंपिक में, ये सभी थे। अब देखते हैं टोक्यो ओलंपिक में भारत। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत के 127 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जो 84 मेडल इवेंट्स के लिए खेले हैं। उद्घाटन समारोह में 25 सदस्यों के साथ भारतीय दल मार्च पास्ट में 21वें नंबर पर उतरा और राष्ट्रीय ध्वज के साथ भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और महिला मुक्केबाज मैरी कॉम ने दल का नेतृत्व किया। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि भारतीय टीम का नेतृत्व किसने किया? तो कप्तान, ये भारतीय हॉकी टीम की कप्तान है मनप्रीत सिंह और महिला मुक्केबाज हैं मैरी कॉम, इन्होंने दल का नेतृत्व किया। वहीं ओलंपिक समापन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक रेसलर बजरंग पूनिया बने थे। तो ये भी जो है पूछा जाता है कि ओलंपिक के समापन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन बने? तो बजरंग पूनिया बने थे। उसके बाद अगर भारत के प्रदर्शन की बात करें तो भारत जो है इस ओलंपिक में 1 गोल्ड मेडल समेत कुल 7 पदक के साथ 48वें स्थान पर रहा। ओलंपिक इतिहास में भारत का यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। और आपको पता होगा कि इससे पहले 2012 लंदन ओलंपिक में भारत के खाते में केवल 6 मेडल आए थे। तो इस बार भारत ने जो है टोक्यो ओलंपिक में कुल 7 पदक जीते हैं, जिनमें 1 गोल्ड मेडल है, 2 है आपका सिल्वर मेडल और 4 है ब्रॉन्ज मेडल। अभी आगे उसको भी हम लोग देखेंगे। तो भारत की ओर से भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल, वेटलिफ्टर मीराबाई चानू और रेसलर रवि कुमार दाहिया ने सिल्वर मेडल हासिल किया। वहीं पर शटलर पीवी सिंधु, रेसलर बजरंग पूनिया, बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन और पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीते। तो टोटल भारत ने कितने पदक जीता? 7। और कौन से क्रम में रहा भारत? तो भारत जो है इसमें 48वें स्थान पर था पदक श्रेणी में। तो देख लेते हैं नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक के जैवलिन थ्रो की फाइनल में इतिहास रच दिया। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल किया। तो ये क्वेश्चन जो है बन सकता है यहाँ से कि टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो नीरज चोपड़ा ने। और किस खेल स्पर्धा में? तो जैवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक में। नीरज ये पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 87.58 मीटर के स्कोर के साथ शीर्ष पर रहे। इस जीत के साथ ही नीरज ने 121 साल के इतिहास में पहली बार ट्रैक एंड फील्ड में भारत को गोल्ड दिला दिया है। तो ये यहाँ से जो है महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन जो है ज़रूर बनेगा, इसे आप याद रखेंगे। टोटल जो है इन्होंने 87.58 मीटर के स्कोर के साथ जो है पदक हासिल किया है। और जैवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक स्पर्धा में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। उसके बाद वह फील्ड एंड ट्रैक में गोल्ड जीतने वाले पहले और व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले दूसरे भारतीय हैं। उनसे पहले निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। और नीरज चोपड़ा ने अपना गोल्ड मेडल जो है स्वर्गीय मिल्खा सिंह को समर्पित किया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल किसे समर्पित किया है? तो स्वर्गीय मिल्खा सिंह को। उसके बाद है मीराबाई चानू। तो ये वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने 24 जुलाई 2021 को सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। मीराबाई ने महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया। वह वेटलिफ्टिंग में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। इससे पहले सिडनी ओलंपिक 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी ने वेटलिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता था। तो यहाँ से भी जो है महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद है रवि कुमार दाहिया। तो ये भारतीय पहलवान रवि कुमार दाहिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया इन्होंने। और 5 अगस्त 2021 को 57 किलो फ्री स्टाइल वर्ग के फाइनल में रवि दाहिया को दूसरी वरीय रूस ओलंपिक समिति के पहलवान जाबूर यूगीएव ने 7-4 से मात दी और इस हार के कारण रवि कुमार स्वर्ण पदक से चूक गए। और रवि कुमार दाहिया ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पहलवान बने। इससे पहले पहलवान सुशील कुमार ने लंदन ओलंपिक में रजत पदक अपने नाम किया था। तो रवि कुमार दाहिया ये जो है रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीते हैं। पीवी सिंधु हैं। तो ये भारत के दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक इन्होंने अपने नाम किया। सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल के मैच में चीन की शटलर
बिंग जियाओ पर जो है 21-13 और 21-15 से जीत दर्ज की। पीवी सिंधु ओलंपिक के व्यक्तिगत इवेंट में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। इससे पहले रियो ओलंपिक में सिंधु ने रजत पदक जीता था। और आपको पता होगा कि पुरुषों में व्यक्तिगत इवेंट में 2 पदक जीतने का रिकॉर्ड सबसे पहले पहलवान सुशील कुमार के नाम है, एक कांस्य जो कि बीजिंग 2008 में और एक रजत लंदन 2012 में। और नेक्स्ट है लवलीना बोर्गोहेन। ये भारत की स्टार युवा मुक्केबाज लवलीना बोर्गोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक इन्होंने जीता। और 22 वर्षीय महिला मुक्केबाज को सेमीफाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन तुर्की की बुसेनाज सुरमेनेली के हाथों हार का सामना इनको करना पड़ा। वह अब ओलंपिक इतिहास में पदक जीतने वाली भारत की दूसरी महिला मुक्केबाज बन गई हैं। यही नहीं, वह 125 साल के ओलंपिक इतिहास में असम की पहली एथलीट हैं जिन्होंने पदक जीता है। और गौरतलब है कि लवलीना से पहले सिर्फ मैरी कॉम और विजेंद्र सिंह ने ही मुक्केबाजी में ओलंपिक में मेडल जीते थे। उसके बाद है भारतीय पुरुष हॉकी टीम। तो भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद ओलंपिक में फिर से पदक हासिल करके इतिहास रच दिया है। और भारत ने जो है टोक्यो ओलंपिक में जर्मनी को हराकर कांस्य पदक पर कब्जा किया है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है बन सकता है कि भारतीय हॉकी टीम ने कितने साल बाद ओलंपिक में फिर से पदक हासिल किया है। तो 41 साल के बाद। और किसे हराकर, किस देश की टीम को हराकर? तो जर्मनी को हराकर जो है भारत ने कांस्य पदक पर कब्जा किया है। और भारत ने मैच की शुरुआत में जो है पिछड़ने के बाद जोरदार वापसी की और जर्मनी के खिलाफ मैच को 5-4 से जीत लिया। उल्लेखनीय है कि टीम इंडिया ने इससे पहले आखिरी बार हॉकी में साल 1980 में ओलंपिक मेडल जीता था। और भारतीय मेंस हॉकी टीम ओलंपिक के मामले में दुनिया की सबसे सफल टीम रही है, जिसने 8 स्वर्ण पदक सहित कुल 12 मेडल अपने नाम किए हैं, जिनमें 1 रजत पदक है, 3 कांस्य पदक शामिल हैं। इस तरह भारत की पुरुष टीम ओलंपिक में सर्वाधिक मेडल हासिल कर विश्व में पहले स्थान पर है। अगले हैं बजरंग पूनिया। तो ये भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया 65 किलोग्राम भार वर्ग में 7 अगस्त 2021 को कजाकिस्तान के पहलवान नियाज बेको दौलत को 8-0 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम कर लिया इन्होंने। और बता दें कि बजरंग पूनिया ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में ईरान के मुर्तजा चेका घियासी को 2-1 से फटकनी देकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की थी। और बजरंग पूनिया को सेमीफाइनल मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। उन्हें अजरबैजान के पहलवान अलीयेव हाजी ने 12-5 से हराया था। और गौरतलब है कि बजरंग के कांस्य पदक के साथ ही कुश्ती में भारत के खाते में अब तक 7 ओलंपिक पदक हो गए हैं। जो है गोल्ड मेडल भारत को 1 ही मिला, 2 जो है सिल्वर मेडल और 4 जो है भारत को ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। तो पदक अभी देख लेते हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं टोक्यो ओलंपिक पदक तालिका में पहले स्थान पर अमेरिका रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका। कुल 39 स्वर्ण पदक, 41 रजत पदक, 33 कांस्य पदक के साथ कुल 111 पदक अमेरिका ने हासिल किया और ये पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर चीन है 38 गोल्ड मेडल, 32 सिल्वर मेडल और 18 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 88 पदक चीन ने हासिल किया और दूसरे स्थान पर है ये। भारत का स्थान आप देख लीजिए 48वें स्थान पर है भारत इसमें, और 1 गोल्ड मेडल है, 2 सिल्वर मेडल, 4 ब्रॉन्ज मेडल, कुल 7 पदक भारत ने हासिल किए टोक्यो ओलंपिक में। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं 48वें स्थान पर है। तो ये था आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि आपके परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।